नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी नई डरावनी कहानी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे डरावने अनुभव की जो केवल एक गलती से शुरू हुआ लेकिन जानलेवा बन गया। कहानी है 5 दोस्तों की, आरव, निशा, करण, शिवा और आलिया, जिन्हें रात के अंधेरे में मजाक में एक रहस्यमयी किताब मिल गई और फिर उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। यह सब हुआ एक गर्मियों की छुट्टी की रात, जब ये 5 दोस्त पहाड़ों पर बने एक पुराने कॉटेज में गए थे। वहां का माहौल तो खूबसूरत था, लेकिन घर के पिछले हिस्से में एक बंद कमरा था जो सालों से नहीं खुला था। शिवा, जो हमेशा एडवेंचर के पीछे भागता था, जिद पकड़ बैठा कि उस कमरे को खोलना है। ताले को तोड़ने के बाद उन्हें वहां मिला एक लकड़ी का संदूक और उसमें बंद एक बेहद पुरानी और अजीब सी किताब जिसका नाम था विनाश तंत्र। किताब के पन्ने सड़े हुए थे, लेकिन एक पन्ना बिल्कुल साफ था, उस पर एक रीतिचक्र और मंत्र लिखा हुआ था। करण हंसते हुए बोला, चलो इसे पढ़कर कुछ बुलाते हैं, शायद कोई भूतिया फोटो मिल जाए इंस्टाग्राम के लिए। आधी रात को सबने मोमबत्तियां जलाईं और किताब में लिखे शब्द दोहराए। निशा ने हल्के में कहा, अगर कुछ आया तो मैं उससे सेल्फी लूंगी। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, कमरे में बिजली चली गई, हवा भारी हो गई, दीवारें जैसे सांस ले रही हों। शिवा की नाक से खून बहने लगा और आलिया जमीन पर गिर गई। वो मंत्र कुछ ज्यादा ही सही पढ़ा गया था। अगली सुबह सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन वो सिर्फ दिखावा था। आरव को उसके कमरे में किसी ने रात में गला घोंटने की कोशिश की थी, लेकिन जब उसने लाइट जलाई वहां कोई नहीं था। निशा हर समय खुद से बात करने लगी, वो कहती वो मुझसे कुछ चाहता है, पर क्या मैं नहीं जानती। किताब अब अपने आप खुल पड़ी और हर रात उसमें से एक नया मंत्र उभर आता, जैसे वो किताब खुद कुछ दिखाना चाहती हो। फिर एक रात करण गायब हो गया। उसका फोन, उसके जूते, सब वहीं थे, बस वो नहीं था। आखिर में आरव और निशा ने फैसला लिया, उन्हें उस किताब को वापस उसी कमरे में बंद करना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ था। लेकिन जैसे ही वो कमरे में घुसे, किताब ने खुद को हवा में खोल लिया और उसके पीछे एक परछाई बनी, वो अजीब, लंबी, आंखों से खून बहाती हुई परछाई। फिर एक डरावनी आवाज आती है, तुमने बुलाया था, अब मैं नहीं जाऊंगी। निशा चीख पड़ी, लेकिन उसकी तेज आवाज से उसका गला फट गया और वो वहीं गिर गई। आरव, आखिरी जीवित इंसान, किसी तरह किताब को आग में फेंक देता है। सब कुछ जल जाता है, वो किताब, वो परछाई और शायद वो डरावना कमरा भी। कहते हैं अगली सुबह वो कॉटेज सिर्फ राख में बदला मिला और आरव, वो आज भी गूंगा है। कुछ बोलता नहीं, बस एक ही बात लिखता है बार बार, मैंने किताब नहीं खोली थी, किताब ने मुझे खोला था। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और याद रखो, हर किताब पढ़ने के लिए नहीं होती, कुछ सिर्फ खोलने के लिए होती हैं और फिर बंद कभी नहीं होती।